Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. So today's topic is पावर एंड पॉलिटिक्स। पावर एंड पॉलिटिक्स का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। फर्स्टली हम बात करते हैं पावर की। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है पोटेंशियल एबिलिटी। एक पर्सन के अंदर ऐसी पोटेंशियल एबिलिटी जो कि दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है या फिर चेंज करता है। ठीक है। अगर हम बात इन्फ्लुएंस की करते हैं तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे के बिहेवियर को या फिर एक ऐसी एबिलिटी की जर्नल जो लोग होते हैं उनके बिहेवियर को चेंज करना। ठीक है। उनके बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आना। हम क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड। जो इन्फ्लुएंस होता है वो ज्यादा जो क्लोजली एसोसिएटेड होता है वो लीडरशिप के साथ होता है देन द पावर। यानी कि लीडरशिप एबिलिटी आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी उतनी ही आपकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर जो है वो स्ट्रोंग होगी। फिर हम बात करते हैं अथॉरिटी जो होती है वो पावर से अलग कैसे होती है। तो आइए हम समझते हैं कि पावर और अथॉरिटी के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर हम पावर की बात करते हैं, पावर का मतलब होता है एबिलिटी या फिर पोटेंशियल किसी भी इंडिविजुअल का जिसके कारण इन्फ्लुएंस किया जाता है किसी दूसरे को या फिर कंट्रोल करना। ठीक है। और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जो आपके लीगल एंड फॉर्मल राइट होते हैं, जो कि एक तरीके से किसी को, किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। कोई भी डिसीजन लेने की आपके पास अथॉरिटी है, आपका राइट है, उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। देन नेक्स्ट देखिए। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज इट की बात करेंगे तो आपकी जो पावर होती है वो आपके पर्सनल ट्रेट के अंदर आता है, और जो आपकी अथॉरिटी होती है वो आपकी फॉर्मल राइट होता है जो कि हाईली ऑफिशियल जो पर्सन होते हैं उनके दिया जाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। सोर्स की बात करेंगे तो जो पावर आती है वो आपकी नॉलेज और एक्सपर्टाइज से आती है, और जो अथॉरिटी होती है वो आपकी पोजीशन या फिर ऑफिस से होती है। हायरार्की की बात करेंगे, पावर की कोई भी हायरार्की नहीं होती है, बट अथॉरिटी एक प्रॉपर हायरार्की होती है जो कि नॉर्मल जो फॉर्मल हमारे रिलेशनशिप होते हैं वहां पर यूज किया जाता है। अथॉरिटी की कितनी आप हायर पोस्ट पे हैं आपकी उतनी ज्यादा अथॉरिटी होगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पावर की, तो पावर के अंदर क्या हो जाएगा? रिसाइड विद पर्सन, रिसाइड विद डेजिग्नेशन। नेक्स्ट देखिए। लिक्टिमेंट की बात करते हैं यानी कि वेद, यानी कि जो बात करते हैं लीगल, बात करते हैं तो पावर होती है वो लीगल नहीं होती है, बट जो अथॉरिटी होती है वो आपकी लीगल होती है। नेक्स्ट देखिए। फिर सोर्स ऑफ पावर की हम बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके सोर्स होते हैं पावर के। कौन कौन से सोर्स होंगे आइए देखिए, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज अ इंटरपर्सनल सोर्स ऑफ पावर। अब इंटरपर्सनल सोर्स ऑफ पावर कौन सी होती है? एक होता है आपका इंट्रापर्सनल, एक क्या होता है? इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन पर्सन, विद इन पर्सन। और एक होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है बिटवीन पर्सन, बिटवीन पर्सन। ठीक है। जहां पर रिलेशनशिप होता है कि मैनेजर का और सबॉर्डिनेट्स का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पावर की, रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल के पास ऐसी एबिलिटी होती है जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है किसके? रिवॉर्ड के द्वारा। उसको कुछ रिवॉर्ड देके, मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो उसके बदले में जब उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, और देन जो पर्सन होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो मोटिवेट होके फिर दोबारा से वो उसी काम को रिपीट करता है। जो टास्क दिया गया है उसी टास्क को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करता है। तो वो हो जाएगी आपकी रिवॉर्ड पावर, यानी कि रिवॉर्ड के थ्रू किसी पर्सन की जो एबिलिटी है किसी दूसरे एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करने की। नेक्स्ट देखिए। फिर बात करते हैं कोरेसिव पावर की। कोरेसिव का मतलब होता है डराना धमकाना। ठीक है। यानी कि कोई भी जो पर्सन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, किसी जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसके पास ऐसी एबिलिटी जो कि किसी को डरा धमका कर क्या करवा रहा है, कुछ काम करवाया, उनके बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आ रहा है। मान लीजिए जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट को कुछ पनिशमेंट देता है अगर उनका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो वो होती है आपकी करेसिव पावर होती है। नेक्स्ट हम फिर नंबर थ्री पे हम बात करते हैं लिगिटिमेट पावर। लिगिटिमेट पावर का मतलब होता है वैध पावर आपकी जो लीगल होती है। लीगल के अंदर आ जाता है कि एक मैनेजर के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जो मैनेजर होता है वो उनकी हायर पोजीशन पे होता है, उनके पास वो पावर होती है।
नेक्स्ट देखिए एक्सपर्ट पावर। अगर हम एक्सपर्ट पावर की बात करते हैं तो किसी भी इंडिविजुअल के पास किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप लगा सकते हो, उसका टैलेंट लगा सकते हो, स्पेशलाइज होता है कि नॉलेज के अंदर, और जिससे वो किसी दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हो जाती है आपकी एक्सपर्ट पावर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर की जो डिफरेंट टाइप की पावर्स जो आपको दी गई है। सो आप यहाँ से ध्यान से पढ़ना, आप अपने नोट्स के अंदर भी राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फिर बात करते हैं नंबर फिफ्थ की, बात करते हैं रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर होती है किसी भी जो इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है किसी दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की, किस तरीके से। रेफरेंट पावर का मतलब होता है लाइक हम किसी फिल्म स्टार का एग्जाम्पल देते हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हम उनके लाइफस्टाइल को कॉपी करते हैं, हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, जैसा बिहेवियर हम उनका देखते हैं, हम क्या करते हैं कि उनका बिहेवियर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है आपका रेफरेंट पावर। नंबर टू पर हम बात करेंगे फिर स्ट्रक्चरल सोर्स ऑफ पावर। स्ट्रक्चरल सोर्स ऑफ पावर आपकी कौन सी पावर होती है, आइए देखिए। स्ट्रक्चरल सोर्स ऑफ पावर जो रिलेटेड होगी वो होगी आपकी डिवीजन ऑफ लेबर एंड पोजीशन इन डिफरेंट टीम एंड डिपार्टमेंट, वर्क असाइनमेंट, लोकेशन एंड रोल्स। यानी कि अलग अलग जो है वो वर्क आपको दिया जाता है, अलग अलग लोकेशन और अलग अलग रोल रहता है। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन इन हायरार्की नेचुरली रिजल्ट इन वैरायटी ऑफ अ सिचुएशन, कि जहां पर आपकी जो पोजीशन होती है, जहां पर जो एक हायरार्की चलती है, वो वेरियस टाइप की सिचुएशन के अंदर चलती है, जो कि अनइक्वल इंफॉर्मेशन होती है, रिसोर्सेज होती है एंड डिसीजन मेकिंग होगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर वन इज अ नॉलेज पावर। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि नॉलेज पावर की, सो नॉलेज पावर जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, मान लीजिए जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज है अबाउट द फ्यूचर इवेंट एंड प्लान्स, जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर होगी, उसको हम बोलते हैं नॉलेज पावर। ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन के अंदर, अलग अलग, अब हर किसी के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, हर किसी के पास अपनी अपनी एबिलिटी होती है। ठीक है, तो किसके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर होगी। नेक्स्ट देखिए, फिर रिसोर्स पावर की हम बात करते हैं। रिसोर्स पावर का मतलब क्या हुआ, अब जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो हमारे लिमिटेड होते हैं, चाहे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें या फिर हम पर्सनली बात करें, कि पर्सन के पास रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और हमारी जो वॉन्ट्स होती है वो हमारी अनलिमिटेड होती है। तो किस तरीके से हम लिमिटेड रिसोर्स से हम अनलिमिटेड वॉन्ट्स को फुलफिल करेंगे। तो देखिए, रिसोर्स पावर की अगर बात करते हैं तो रिसोर्स पावर के अंदर आ जाता है रिसोर्स लाइक ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मनी, इक्विपमेंट, मटेरियल, सप्लाईज एंड कस्टमर। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं रिसोर्सेज। अब जिस पर्सन के पास भी जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर होगी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो कि जैसे जिसके पास सोना है वही नियम बनाता है, इसका मतलब क्या होगा, जिसके पास सोना है इसका मतलब उसका क्या, उसके पास ज्यादा पावर है, उसके पास ज्यादा पावर है तो वही क्या करेगा, रूल बनाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास ज्यादा होगी उसी के पास पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि जो डिसीजन लेता है, जिसका डिसीजन मायने रखता है, जिसका डिसीजन माना जाता है, ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, इट मीन्स दैट कि उसकी जो पावर है वो ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेटवर्क पावर की हम बात करते हैं। बेसिकली अगर नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क का मतलब होता है कि जहां पर इंटरकनेक्टेड होते हैं लिंक हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो जिस भी बिजनेस का जितना बड़ा नेटवर्क होगा उस बिजनेस की उतनी ही ज्यादा पावर होगी, क्योंकि एक तरीके से हमारा जो बिजनेस होता है वो किसका रिजल्ट होता है, हमारे नेटवर्क का रिजल्ट होता है, कि हमारा कितना बड़ा नेटवर्क है। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा हमारी पावर होगी, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बिल्डअप होगा। नेक्स्ट देखिए, लोअर लेवल इंप्लॉय पावर। लोअर लेवल इंप्लॉय पावर की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, लोअर लेवल इंप्लॉय पावर के अंदर बात करते हैं कि जिस भी जो इंप्लॉय है जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, अब जो जो कोई भी काम कर रहा है, अगर उसके उस काम के अंदर जो एक्सपर्ट पर्सन है उसके पास क्या होगी, ज्यादा पावर होगी।
है। नंबर वन इज अ पोजीशन पावर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी क्या पोजीशन है उसके कारण जो आपको पावर मिलती है। नंबर टू इज अ पर्सनल पावर। पर्सनल पावर होती है किसी भी पर्सन की एबिलिटी या फिर करेक्टरिस्टिक जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, वो पावर, तो वो होती है आपकी पर्सनल पावर। नंबर थ्री इज अ एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर आपको रिसीव होती है कि लाइक आपके पास किसी भी फील्ड के अंदर जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, जो स्किल होती है, उसके कारण जो आपके पास पावर है उसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट पावर। अपॉर्चुनिटी पावर। अपॉर्चुनिटी पावर क्या होती है, यानी कि कोई भी जो पावर जो होल्डर है वो किसी राइट प्लेस पे होता है, राइट टाइम पर होता है, उसके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको गेन करता है, दैट इज कॉल्ड अ अपॉर्चुनिटी पावर। की कोई भी जो अपॉर्चुनिटी आई उसको वो गेन करता है और अपनी स्किल के अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, अडॉप्ट करता है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी पावर। नेक्स्ट देखिए फिर फेसेस ऑफ पावर। फेसेस ऑफ पावर की अगर बात करते हैं तो पावर जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव फेस में भी हो सकती है, और आपकी पॉजिटिव फेस के अंदर भी हो सकती है। अगर जो आपकी पावर है नेगेटिव फेस के अंदर होगी तो उसके उसको आप एक्सप्रेस करते हो लाइक आई विन यू लूज, यानी कि मैं क्या है, मैं जीता और तुम हारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी नेगेटिव फेस पावर होती है कि जहां पर आप नेगेटिव तरीके से आप क्या कर रहे हो, उसको रिप्रेजेंट कर रही हो। नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर के अंदर होती है जहां पर हम सभी को हम एक साथ लेके चलते हैं, या एक पावर की तरह से या फिर एक टीम की तरह से हम लेके चलते हैं सभी मेंबर्स को। वहां पर जो हमारे पास पावर होती है किसी एक पर्सन के पास होती है, वो सभी टीम मेंबर्स को इक्वल कंट्रीब्यूशन के साथ रखता है, और सभी की जो है वो स्ट्रेंथ या फिर सभी का डेवलपमेंट करता है, उनको इनक्रेज करता है पॉजिटिवली काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो होती है आपकी पॉजिटिव फेस पावर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वाइजेशन ऑफ पावर। अब हम अक्वायर किस तरीके से कर सकते हैं पावर को, एक्वाइजेशन ऑफ पावर। आइए देखिए, अक्वायर करने के डिफरेंट डिफरेंट भी आपके तरीके होते हैं कि किस किस तरीके से हम अक्वायर कर सकते हैं पावर को। सो नंबर वन इज एक्वाइजेशन ऑफ पोजिशनल पावर। पोजीशन जो एक होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम किस तरीके से एक्वायर करते हैं। नंबर वन इज अ सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी का क्या मतलब होता है, आइए देखिए। नंबर वन हम बात करते हैं सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आएगी, दोज एक्टिविटी दैट आर मोस्ट सेंटर टू वर्क, यानी कि जो आपकी जरूरी एक्टिविटीज होती है जो कि वर्क करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो मैनेजर होता है वो पोजिशनल पावर से उनको अक्वायर करता है। कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके पास होगी, मैनेजर के पास होगी, तो मैनेजर के पास क्या हुआ, पावर हुई मैनेजर के पास। किसी को भी कोई भी काम अगर पूछना तो वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा, मैनेजर के पास जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखे है कि फाइनेंस जो मैनेजर होता है अप्रूव करता है सभी एक्सपेंसेस को और पेमेंट को। तो यहाँ पर जो पावर है, जो पोजिशनल पावर है जो एक्वायर की गई, वो सेंट्रलिटी के कारण, क्योंकि बिना फाइनेंस तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ये कोई भी चीज को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको फाइनेंस जो मैनेजर है उसके पास से बिल को अप्रूव करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो वहां पर जो फाइनेंस मैनेजर है उसके पास जो पावर है जो उसने एक्वायर की है वो आपकी पोजिशनल पावर, और जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सेंट्रलिटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है फिर स्केरसिटी। स्केरसिटी के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, स्केरसिटी के अंदर आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम रिसोर्सेज होते हैं। हर कोई डिपार्टमेंट चाहता है कि हमारे हमारे पास क्या हो, ज्यादा रिसोर्सेज हो। अब जिसके पास पावर ज्यादा होती है तो वो क्या कर लेते हैं, स्केरसिटी रिसोर्सेज को ले लेता है। नेक्स्ट देखिए फिर, अब वो लेगा किसके थ्रू, यानी कि एक होता है हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम एक्वाइजेशन ऑफ पोजिशनल पावर, कि हम किस तरीके से हमारी जो पावर है उसको हम एक्वायर करते हैं, हमारी पोजिशनल पावर। अब हमें पोजिशनल पावर दे दी गई तो कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सम फैक्टर्स होते हैं जो कि पोजिशनल पावर को इनहांस करते हैं। अब इनहांस क्या करेंगे, जैसे सेंट्रलिटी, ठीक है, इनहांस कर रहा है क्योंकि वहां पर हर किसी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर सेकंड बात करते हैं स्केरसिटी की, स्केरसिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं, और जिसके पास पावर ज्यादा होती है तो वो स्केरसिटी जो रिसोर्सेज है उसको ले लेता है। नंबर थ्री की हम बात करते हैं फिर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, जो हमारा फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन है, हमारे जो प्लान्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के वो अलग अलग होते हैं। सो जो अनसर्टेनिटी है वो रिलेटेड होती है आपकी, लाइक हमें फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं होता, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कब चेंज हो जाए हमें पता नहीं होता। तो एक जो मैनेजर होता है
देखिए यहां पर दिया गया है, द मैनेजर कैन आर एबल टू कोप विद द अनसर्टेनिटीज। एक जो मैनेजर होता है उसके पास एबिलिटी होती है, एबल होता है उन अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए। और क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होती है? पावर होती है। नेक्स्ट देखिए फिर, फोर्थ हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएबिलिटी। सब्स्टिट्यूएबिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूएबिलिटी का मतलब क्या होगा? ग्रेटर पावर होल्डर, देखिए लिख लीजिए यहां पर आप, ग्रेटर पावर होल्ड टू मोर वैल्यूएबल पर्सन। जो मोस्ट वैल्यूएबल जो पर्सन होते हैं उनके पास क्या होगी? ज्यादा पावर होगी। ठीक है? या फिर जिसका सब्स्टिट्यूट इजीली नहीं किया जा सकता, उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी, कि जिसको हम किसी के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्वाइजेशन ऑफ पर्सनल पावर। अब पर्सनल पावर कैसे एक्वायर की जाती है? नंबर वन इज अ एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, आपके पास कोई स्पेशल स्किल है, उसके थ्रू जो आपको पावर रिसीव होती है, एक्वायर होती है, वो क्या होती है? आपकी पर्सनल पावर। यानी कि कौन कौन से यहाँ पर फैक्टर बताए गए हैं आपको, कौन कौन से फैक्टर हम कंसीडर करते हैं कि जहां पर हमारी जो पर्सनल पावर है उसको हम एक्वायर करते हैं। ठीक है? एक्वाइजेशन ऑफ पर्सनल पावर। एक्सपर्टीज से नंबर टू इज रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आइए देखिए। नंबर टू इज रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए, थोड़ा मैं लिखवा देती हूं यहां पर आपको। लीडर एबिलिटी टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अदर। यानी कि किसी भी लीडर की, या फिर कोई फिल्म स्टार आप लगा सकते हो, कोई भी लीडर पर्सन की एबिलिटी जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ठीक है? तो वो क्या होती है? आपकी रेफरेंट पावर होती है। या फिर आप रेफरेंट की जगह आप ये भी समझ सकते हो, फ्रॉम बीइंग ट्रस्टी एंड रिस्पेक्टेड। ठीक है? बात तो वही आ जाती है। ठीक है? जो कि अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हार्ड वर्क। फिर हम क्या पढ़ते हैं? हार्ड वर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हार्ड वर्क से किस तरीके से हम पावर को एक्वायर कर सकते हैं, कि हम वर्क करें, टाइमली वर्क करें, सिंसियर एफर्ट लगा रही हैं। ठीक है? तो वहां पर हम जो, जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं तो वो सभी को दिखता है। ठीक है? तो वहां से जो हमें पावर रिसीव होती है वो भी हमारी पर्सनल पावर के अंदर इंक्लूड होगी। द नेक्स्ट देखिए, टैक्टिक्स टू गेन पावर। यानी कि कौन कौन सी युक्ति होती है पावर को गेन करने के लिए, कौन कौन सी टैक्टिस लगाई जाती है। बहुत सारी टैक्टिस होती है आपकी, जहां पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर को गेन किया जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, हर कोई चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हो, ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग की पावर आए। तो वो कौन कौन सी टैक्टिस होती है जिससे कि पावर को गेन किया जाता है? कौन कौन सी टैक्टिस है जिसको यूज किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा? नंबर वन इज अ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? कि एक तरीके से आप लगा सकते हो बातचीत करना, या फिर जो बार्गेनिंग है वो यूज करते हैं नेगोशिएशन। जब हम करते हैं कोई भी एक्सचेंज, जब मैनेजमेंट के साथ हमारा कुछ कंफ्लिक्ट हो जाता है, अगर एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं कि उनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, तो मैनेजमेंट के साथ जब एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, आपस में नेगोशिएशन कर रही हैं, बार्गेनिंग कर रही हैं कि हमारा ये होना चाहिए इस तरीके से, तो वो क्या होता है? आपकी बार्गेनिंग होता है। तो बार्गेनिंग के थ्रू भी हम पावर को क्या करते हैं? गेन करते हैं। जहां पर हम ज्यादा बेनिफिट, जहां पर हम एबल होते हैं, कि हमारे पास पावर होती है, कि हम क्या करते हैं, हमारे बेनिफिट की जो बात होती है उसको मनवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस के अंदर क्या होगी? एक जो पर्सन है वो पावर को गेन करता है किसी दूसरे पर्सन के साथ, मान लीजिए कि गुडविल क्रिएट करके, फ्रेंडली नेचर क्रिएट करके, तो वहां से भी हम क्या करते हैं? पावर को गेन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर नंबर थ्री हम बात करते हैं कोलेशन। कोलेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कोलेशन का मतलब होता है यहाँ पे गठबंधन। गठबंधन। ठीक है?
यानी कि टेम्परेरी अलाइंस करते हैं हम, कोई भी एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के साथ जब हम टेम्परेरी मिल जाते हैं, हमारा कॉमन गोल होता है, तो उस तरीके से भी हम पावर को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए कंपटीशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो क्या करता है, ज्यादा गेन करेगा, रिसोर्सेज को वो ज्यादा गेन करेगा। ठीक है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर क्या है, कम है रिसोर्सेज, वेरियस ग्रुप है जो कि compete करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उसके पास ज्यादा पावर होगी। तो सभी सोचते हैं कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज को ज्यादा इनटेक करें। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कोऑप्टेशन। कोऑप्टेशन का मतलब होता है, हिंदी में लिख लीजिए, सहयोजन। सह, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ being elected or selected into body by existing member। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा एक्ट जहां पर सिलेक्ट किया जाता है या फिर इलेक्ट किया जाता है एग्जिस्टिंग मेंबर के द्वारा। इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर एंड जजेस आर selected via cooptation, not recruited through a public selection process प्रोसीजर। कोई पब्लिक सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं होता है, जैसे कि इन्वेस्टिगेटर और आपके जो जजेस है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, वो होते हैं आपके कोऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फिर रीजन। अगर बात करते हैं हम रीजन की, अगर बात करेंगे तो कुछ ना कुछ जो रीजन होता है, अब रीजन का क्या होगा, अ पर्सन कैन यूज रीजनिंग टू गेन अ पावर ओवर अदर। यानी कि कुछ ना कुछ रीजन दे देते हैं कि पावर उनके पास क्यों होनी चाहिए, कुछ लॉजिकल फैक्ट बता देना, कुछ रैशनल रिप्रेजेंट कर देना अपना आइडियाज को। तो कुछ ना कुछ रीजन के थ्रू जब आप पावर को गेन करते हो। नेक्स्ट देखिए, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं असर्टिवनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर हिंदी में मतलब होता है इसका आग्रह। आग्रह, ठीक है। असर्टिवनेस का मतलब होता है फोर्सफुली बिहेवियर करना, फोर्सफुली इन्फ्लुएंस करना, कि आपको जो पावर है वो उसको देनी पड़ेगी। फोर्सफुली जो बिहेवियर बिहेवियर किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए फिर हायर अथॉरिटी, जिस पर्सन के पास ज्यादा अथॉरिटी होगी वो पर्सन के पास ज्यादा पावर होगी। नेक्स्ट देखिए सेंसेशन। अगर हम बात करते हैं सेंसेशन की, सेंसेशन का मतलब होता है प्रतिबंध। प्रतिबंध, ठीक है। कुछ ना कुछ सेंसेशन या कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा के, ठीक है। सेंसेशन कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल रिवॉर्ड पनिशमेंट मेथड, तो वो आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हो सकता है, जहां पर एक पर्सन पावर को गेन करता है, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू क्या करेगा, गेन करेगा, वो होती है आपकी सेंसेशन। नेक्स्ट देखिए फिर प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है, प्रेशर भी आपकी एक टैक्टिक्स होती है जहां पर पावर को इनटेक किया जाता है प्रेशराइज करके। प्रेशराइज का मतलब होता है या फिर कुछ डर दिखा के या फिर डरा धमका के पावर को गेन करना, ठीक है। तो वो होता है प्रेशर। या फिर किसी की अप्रोच से कोई भी जो पावर है उसको इनटेक करना, वो आपका प्रेशर के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्जाम्पल के अंदर आइए पढ़ते हैं हम क्या दिया गया है। एग्जाम्पल के अंदर दिया गया ट्रेड यूनियन में थ्रेट स्ट्राइक। जो ट्रेड यूनियन है वो क्या करती है, स्ट्राइक करती है। अगर उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया मैनेजमेंट के द्वारा तो वो स्ट्राइक कर देगी। वर्कर्स को काम नहीं करेंगे, तो काम नहीं करेंगे तो जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ज्यादा लॉस होगा, जो फैक्ट्री है उसको लॉक हो जाएगा। तो वहां पर अगर उनकी टर्म एंड कंडीशन नहीं मानी जाती तो ये क्या प्रेशराइज किया जा रहा है
मैनेजमेंट को, उसके थ्रू पावर को क्या करना, गेन करना। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट टॉपिक यहां तक किया है, पावर का हमने कंप्लीट टॉपिक किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पॉलिटिक्स का कंप्लीट टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, सो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।